खबर में खुश आमदेद। मेरे साथ आर उम्मीद बड़ी साहब, ताहिर मलिक साहब, मैं हूँ सैयद काजी। नाज़रीन, खबरें बहुत सी हैं। बात करेंगे वज़ीर-ए-आज़म का दौरा है लाहौर, इस पर बात करेंगे और क्या क्या उन्होंने, किसी की शामत आने वाली है, क्या हो रहा है, इलेक्शन कमीशन और हुकूमत की लड़ाई कहाँ ख़त्म होगी और कहाँ तक जाएगी, ठन गई है आपस में। इसके साथ साथ डॉलर क्यों महंगा हो रहा है, अफ़गानिस्तान की जो तजारती इरादारी है, क्या इसकी ये एक वजह है या कुछ और भी है, और इसके साथ FTF में पाकिस्तान को रिलीफ मिलने जा रहा है या नहीं जा रहा। और आज जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने इंटरव्यू दिया है CNN को, उस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन पहले हम बड़ी साहब आ जाते हैं वज़ीर-ए-आज़म साहब का दौरा है लाहौर। मुझे लगता है कि वो नाराज़, सुना है कि वो नाराज़ हैं और उन्होंने कहा है कि ये जो रिज़ल्ट्स आए हैं ये इनसे वो ज़ाहिर है वो खुश नहीं है और वो कुछ जवाबदही कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे कल तक इतला थी कि वज़ीर-ए-आज़म खासे सीख पाए। उन्होंने अपने लोगों को कहा कि पंजाब जो मैंने 22 साल मेहनत की थी, आपने इसको बिल्कुल ज़ाया कर दिया और उसका इतना बड़ा नुकसान हुआ कि वफाक में हुकूमत हमारी, सूबे में हमारी, और इसके बाद लूज कर गए। लेकिन जो आज की हैरत वाली ख़बर है कि वह लाहौर आए हैं तो उन्होंने दोबारा वज़ीर आला पंजाब मोहतरम उस्मान बुज़दार साहब की तारीफ़ की है। तो इसका मतलब ऐसे लगता है, और इसके अलावा उनको मौजूदा हालात पे चीफ सेक्रेटरी पंजाब और सेक्रेटरी राव सरदार साहब ने ब्रीफिंग भी दी है। उस पर वज़ीर-ए-आज़म ने IG पंजाब को ख़ुसूसन कहा है कि जो जराइम पेशा है, कब्ज़ा ग्रुप है, माफिया, इनके ख़िलाफ़ क्रैकडाउन किया जाए। लेकिन कहा जा रहा है कि आज वज़ीर-ए-आज़म ने कुछ सख्त अल्फाज इस्तेमाल नहीं किए। इलेक्शन हारने पर ना जाने वो इतनी बड़ी शिकस्त को आने वाले दिनों के लिए कोई ख़तरा क्यों नहीं समझ रहे। मेरी तो समझ से बाहर आई है। ये सुना था एजाज चौधरी साहब के हवाले से उन्होंने कुछ सरजश की है मुबैना तौर पर। मलिक साहब, मेरा ख्याल है उसमें पार्टी के अंदर जो उनको मैसेज दिया गया ना, उसमें एक अलीम फैक्टर आप जेहन में रखिएगा, क्योंकि खान साहब, अलीम खान साहब उसी हल्के के रहने वाले और उनका असर रसूख भी है। हर जमात में मुख्तलिफ लोग होते हैं ना, तो कंटोनमेंट के हवाले से मैं समझता हूँ और जमात के अंदर भी ये वज़ीर-ए-आज़म को रियलाइज़ भी कराया गया कि आपकी जो पार्टी के इख्तलाफात है, ये सबसे बड़ा इशू है। और खान साहब की जो मुलाकात हुई है वज़ीर-ए-आला में, उसमें बहुत बड़ा जो टॉपिक इशू है वो विदिन पार्टी इख्तलाफात है। मतलब इतने ज़्यादा बात इस तरह के एक दूसरे के ख़िलाफ़ है जिस तरह एक दूसरे के साथ बैठ नहीं सकते। MNA लेवल, MPA लेवल, पार्टी के ओहदे दौरान, और किसी भी ये जो वार्ड्स हैं, ये पूरे इलेक्शन में कोई ऐसी पर्सनैलिटी नहीं थी जो जाके कंसेंसस कराए। मतलब 5-5, 6-6 उम्मीदवार हैं, पहले कहा गया 5 के 5 को जी आप भी लड़ेंगे, आप भी लड़ेंगे। मिसमैनेजमेंट एकदम बताया गया जी 4 आप में से इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। उसका नतीजा क्या हुआ? पार्टी के जो इख्तलाफात हैं, डिसिप्लिन का इशू है, डिसऑर्गेनाइजेशन की कीमत अदा करनी। मलिक साहब, आपको लगता नहीं जो सबसे बड़ा इशू है वो टर्न आउट का है? लोग तो बेहिस्से हैं, वो तो बादल हैं। सॉरी, मैं गलत लफ्ज़ इस्तेमाल किया। लोग बादल हैं। देखिए काजी साहब, उसकी बिल्कुल सिंपल रीज़न है। आप वोट इसलिए डालते हैं कि आपके मसाइल का हल मिले, आपको कोई खूब मिले। 4 साल से वैसे ही हमने बल्दियाती इदारे बंद किए हुए थे, तो लोगों में मुझे लगता है कि मैं कोई PTI की बात नहीं कर रहा, सियासत से ओवरऑल पाकिस्तानी सियासत करेंगे हम। PTI की बात, PTI लोग ला तल्लुक हो गया, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। बड़ी साहब को अब कह रहे हैं कि यार इसमें भी अब रोज़ ये खबरें कर करके हम भी तो काबीना में तब्दीलियों की बात। देखिए काजी साहब, टर्न आउट ना, आपने कल भी कहा, इसका मैटर ही नहीं करता। बेशक 3% वोट पड़ा, वही आपका आइन कह रहा है। अब मुझे बताएं, असल बात है काजी साहब, वज़ीर-ए-आज़म को अंदाज़ा नहीं है कि बैड गवर्नर्स, करप्शन और ख़ुसूसन महंगाई, अद्वियात की बढ़ती हुई कीमतें, बिजली की बढ़ती हुई कीमतें, लोग यहाँ तक आ चुके हैं। गरीब आदमी और कर क्या सकता? गुस्से में जाके महाला वोट डाल सकता है या ना वोट डाले? वोट ही नहीं डालता वो आम आदमी, और क्या कर सकता है मुझे बताए। वज़ीर-ए-आज़म ने सुना है, उन्हें एक करीबी आदमी ने कहा आप सरकारी रिपोर्टों से अवॉइड करें, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म मेरी इतला ज़्यादा 40 सरकारी रिपोर्टों पर हैं, वो सब अच्छा की रिपोर्टें दे देते हैं। काजी साहब, ये अगर इलेक्शन नून लीग के दौर में हुआ होता, नून लीग की वफाक और सूबे में हुकूमत होती, शहबाज शरीफ बंदे उड़ाता था 2-4। देखें, इधर इन्हें कल तक रिपोर्ट मिल चुकी थी, ख़ुसूसन लाहौर बिल्कुल सफाया, मुल्तान सफाया, पिंडी सफाया। तो भाई ये पता करें, एक तो पैसे लेकर टिकटें देने के इल्ज़ाम लग रहे हैं, दूसरा कोई ऐसा जो बदर साहब ने कहा जाता है कि मिनिस्टर साथ बैठे होते हैं तो एक दूसरे से बात करना मुनासिब नहीं करते, वो कुर्सी ऐसे कर लेते हैं। जब पार्टी में इंतशार इंतहा का हो, कोई एक दूसरे की शक्ल ना देखना चाहे और पार्टी को ऑन ना करे। देखिए, पार्टी को ऑन करना होता है, लीडर जाता है, रूठों को मनाते हैं। इलेक्शन में हमेशा हर हल्के में, ये मलिक साहब भी गलत कर रहे हैं, 4-4 टिकटें, ये बहाना पिटा हुआ।
भाई नून लीग में भी 5 कैंडिडेट है हल्के में, मुझे पता है। नहीं भट्टी साहब, ऐसे साद मैं को उस हल्के में रहता हूँ ना, साद रफीक ने एक एक बंदे से पर्सनल लेवल पे जाके ना चीजें सेटल की, पीटीआई से किसी ने नहीं की। मैं एक ऑब्जर्वेशन दे रहा हूँ। पीटीआई के इलेक्शन को इनके बुजुर्ग एमपीएम इन्होंने ऑन ही नहीं किया। एग्जैक्टली, मैं तो आपको सेकंड कर रहा हूँ कि देखे एक सीट के लिए हमेशा 2-3 कैंडिडेट होते हैं, फिर एमपीएमएन आता है, वजीर आता है, तंजीमी सदर आता है, आके इख्तलाफ खत्म करता है, चलो जी इस्तीफा चलें, अगली दफा आपको कंपनसेशन। ये लावारस पार्टी हो चुकी है पीटीआई पंजाब में, इसका वाली वारस मैं आपको कह रहा हूँ कोई नहीं है। और अच्छा, एक मैं आपको सुनवाना चाहता हूँ वाली वारस के हवाले से। आज राना सनाउल्लाह साहब बड़े वोकल हैं और बहुत खुल के बात करते हैं। उन्होंने कुछ कहा है तबादलों के हवाले से, सुनाए। डीसी, एसपी 20 और 19 ग्रेड के लोग जो हैं वो पैसे देके लगे। ये तो मंडी लगी हुई है यहाँ पे चीफ मिनिस्टर हाउस में, लोग पैसे देके लग रहे हैं। कोई 2 करोड़ दे के जो एफडीए का डीजी लग रहा है, कोई जो है वो किसी जगह डेप्टी कमिश्नर लग रहा है। बड़ा संगीन इल्जाम है। वैसे ये हर हमारी अपोजिशन हिस्ट्री में हुकूमत पे लगाती है, ये भी मैं आपको बता दूं। कोई नया इल्जाम बट साहब ये हो रहा है ऐसे? नहीं, देखें मेरी इतला ऐसी नहीं है। पैसे दे के डीसी लगना ये बड़ा मुश्किल है, कहीं एक आदि शायद कोई बात हो, लेकिन नाहल और नून लीग के मुखबर 3-4 दिन पहले एक सीट हुई है जो शहबाज शरीफ जब जेल में थे, वो साहब उस वक्त होम सेक्रेटरी थे, और मलक साहब एक खबर ही तान दे दी, तुम भी याद करोगे। वो शहबाज शरीफ को उन्होंने अपना विजिट रखा जेल का, और उन्होंने कहा जनाब ताड़े खादम गुलाम जिधर रहोगे। अब उनको 3-4 दिन पहले अहम तरीन पोस्ट पे लगा दिया, अहम तरीन पोस्ट पे पंजाब की, चीफ सेक्रेटरी के बाद अहम तरीन वो होते हैं। तो जब इमरान खान साहब इतना ही पार्टी से लातल्लक हो चुके हैं और उनके नीचे लीडरशिप को पता ही नहीं है कि जो ब्यूरोक्रेसी में भी एक इमरान साहब की मुखालफत है। मुखालफत कौन है? मुखालफ जो शहबाज साहब के बहुत ज्यादा करीब थे, कुर्बत में थे, और अब भी राब्ते में। करीब क्यों थे? क्या वजह? वो शहबाज शरीफ को बहुत बड़ा लीडर मानते थे, विजनरी मानते थे, मसला क्या था? ऐसा देखें, शहबाज शरीफ की कोई आप माने ना माने, वो जो साहब किताब मुबैना तौर पर कोई भी करप्शन करता है तो वो 35 ज़िला या 40 सेक्टरी में सबसे नहीं खाता, 2-4 बंदे रखता है, बाकियों को सुकरू रखता है। मेरे साथ खुद एक वाक़या हुआ, एलडीए वालों ने मेरे से पैसे मांगे, मैं कह दी मैंने ना करप्शन का एक पैसा नहीं देना। किस दौर की बात है ये? 2008 की। इन्होंने मेरी पीपल्स पार्टी नहीं, नून लीग आ गई थी। अच्छा, पंजाब में नून लीग, पंजाब में नून लीग। सॉरी, मेरी कादी साहब चीजें निकलवा दी। मैं और बाबर डोगर 3 दफा गए। मैं कहा यार मैं किस बात का दूं? मैंने पहले कागज चेक कराया, शहबाज साहब को पता चल गया। हालांकि शहबाज साहब उन दिनों में मुझसे खुश नहीं थे। मुझे फोन आया क्या इशू है? मैं कहा सर मैंने ये रुपए की चीज रुपए में ली है, ये मेरे से 35,000 रिश्वत मांग रहा है, मैं क्यों दूं? अगले दिन उमर रसूल को डांग चढ़ी। अब तो आप करप्शन की किसी जाके हुक्मरान को कहो ना तेरा फलां बंदा करप्ट है। मेरा एक सवाल आपसे, उन्होंने एक बड़ा अच्छा काम किया, क्या अगले दिन उमर साहब अपनी सीट पे बैठे रहे थे? नहीं, मैं देखिए मैं ये नहीं कह रहा कि हर एक की सुनी जाती थी। फिर काजी साहब मेरी तो देखिए ਇਹਦਾ मतलब ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਸਨ ਨਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਥ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ मैं नहीं देता आराम। एग्रीड। अब भी जिनका हाथ पड़ता होगा उन्हीं का काम होता होगा, मैं इस बात को तो सेकंड कर रहा हूँ। लेकिन काजी साहब आप जाएं हाकिम वक्त के हर पास, उमर साहब इनकी मर्जी से बैठते हैं, जो आज वाले भी हैं जो पिछले भी हैं। काजी साहब देखो मेरा एक मौका है, मलक साहब आप एक मुश्किल में 4 महीने से एक सरकारी इदारा आपको तंग कर रहा है, और आपको ने कसम खाई है कि मैंने रिश्वत लेने ना देने का अपनी कसम नहीं तोड़नी। मैं ये कह रहा हूँ आज भी हो रहा है, लेकिन पहले प्राइम मिनिस्टर या सीएम तक जाए कोई हरकत होती थी। बेशक कुछ में से कुछ लोग हिस्सा भी लेते थे, कड़वा सच है, लेकिन यार अफसर को ये खौफ होना चाहिए कि ऊपर मेरी करप्शन की शिकायत गई तो मुझे लटका देगा हुक्मरान वक्त, कि अब नहीं मानते इसको, कि नहीं होनी चाहिए। बड़ी अच्छी बात है, लेकिन बात यह है कि मैं ये कह रहा हूँ कि जाहिर है हम जिस पोजीशन पे, और आप तो खैर नुकसान करवा लेते हैं, कंप्रोमाइज़ नहीं करते। अगर सवाल ये है कि अगर वो सीट पे बंदा बैठा रहा और साबित हुआ तो इसका मतलब है प्राइम चीफ मिनिस्टर की मर्जी से ही बैठा हुआ। नहीं, वो बैठा रहा, यू आर राइट। अच्छा, लेकिन उसी बंदे को आपकी इस हुकूमत ने एक दुनिया बंदे होते हैं। अच्छा कारी साहब, कोई भी हो, कारी साहब सुने, आपने बड़ी खूबसूरत बात की, उसका नाम था उमर रसूल। अच्छा, मैं नाम भी ले देता हूँ, मुझे क्या परवाह, मैं कड़क से पैसे देने ने। आपके मौजूदा वज़ीर आज़म इमरान खान ने पाकिस्तान में 3-4 ब्यूरोक्रेट हैं जिनकी हर कोई कसम देता कि उनमें इरफान अली थे पावर, याद है आपको जब हमने स्टोरी लिखी थी? तो उसको चेंज करके उमर रसूल को लगाया, जिसने आहत चीमा और फवाद गिरफ्तार किए। सबसे पहले
सेक्रेटरीट में ताले लगवाए, हड़ताल कराई। ये आपकी इस हुकूमत का हाल है। आप अंदाजा करें कि जिसने हड़ताल कराई इमरान खान के खिलाफ। दूसरा एक और आखिरी खबर, एक अहम बंदे को सेक्रेटरी लगाया है जो स्पोर्ट्स में था। पहले स्पोर्ट्स में पहले सुन लें, उसने एक सियासी शख्सियत को शहबाज शरीफ ने स्पोर्ट्स का कोई लगा दिया। उसने कहा जी मैंने नवाज शरीफ के खिलाफ केस किया हुआ, मुझे कोई रकम लाओ। उधर पहले एक नैयर साहब ऑनेस्ट आदमी थे, उन्होंने कहा मैं तो पैसे नहीं दूंगा। फिर वो दूसरा बंदा आया, उसने 30 करोड़ रुपए उस सियासी शख्सियत को दिया जिसने इमरान खान के खिलाफ केस किया हुआ था। आज वो अहम तरीन पंजाब की एक पोस्ट पे है। ये है हुस्ने कारकर्दगी। ये तो आप माने ना कि दर्द तो है हमें गरीब का बहुत है आपके ख्याल में? ये तो है, मगर छोटी सी खबर आपको दे दूं, ये असेसमेंट है भट्टी साहब, क्योंकि ये ज़्यादा इसको कंफर्म कर सकते हैं। आपके साथ आईजी जब आता है, आईजी आता है, उसकी मुझे कोई सिस्टम का पता नहीं है, उसका पूरा एक सिस्टम होता है, उसकी ट्रांसफ़र टीए डीए को इनको ज़्यादा समझ। उस पर जो असेसमेंट में सुन रहा था 1 अरब 10 करोड़ रुपए का खर्चा है ये जितने 6 आईजीज़ के आने पे और जाने पे। ये नहीं कि वो नौकरी छोड़ के कोई यहाँ से कोई किधर चला गया। तो आपकी मेरी जेब से एक तो मेरा ख्याल है पैसा कटा दे, 1 अरब बढ़ा दे। नहीं सर, इनकी बड़े बड़े पैसे, इनके बड़े अखराजात बनते हैं, इनके आने के जाने के, दफ्तर बनाने के, कोई ट्रांसफर सामान। नहीं, मैं आपको ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, 1 अरब से ज़्यादा पैसा है पूरी टीम। मेरे इल्म में नहीं, मैं आपको एक खबर दे रहा हूँ, मैं स्टैंड कर रहा हूँ इसके साथ। 1 अरब से ज़्यादा जो खर्चा बनता है ना, हमारी जो सिस्टम की मैं बात करूँ, उसमें इतना खर्चा आपका चला जाता है। बड़ी और ये देखिए आपके अपोजिशन के लोग हैं, वो खुद कह रहे हैं बहुत बड़ी ज्यादती है। मैं भाई साहब आपने रोना नहीं, इतना दुखी नहीं होना। इससे बेहतर तो ये था कि बुजदार जो है वो शहबाज शरीफ की तरह 5-7 कैंप ऑफिस बना लेता, ये अरब बचा लेता और वो उधर से उधर खर्च कर लेता। मेहमानों भी अपने पैसे मेहमानों सरकारी पैसे खुलवाता रहता। मलिक साहब अच्छा ना, बिल्कुल तो अरब रुपया काम आ जाता, ब्यूरोक्रेट ने खुआता सी आप खांदे। चलो जी साहब, शहबाज अगर इमरान खान साहब को मेरा ख्याल है उंगली टेढ़ी करनी पड़ेगी। ये अब जो सिस्टम है इससे मेरे ख्याल में इन फ्यूचर पीटीआई की मुश्किलात बढ़ेंगी, लेकिन उनका हक है, वो जिसको मर्जी लगाएं। हमारा तो काम है जो बातें लगे हैं उनकी बात को खबर है तो लोगों तक पहुंचा दें। लेकिन इमरान खान साहब को आज आते मज़ा तब था कि जो जिम्मेदार है जिसने लापरवाही की, पार्टी से लायल नहीं है ना लोग। देखें वो क्रेडिट जाएगा जीतने का, कामयाबियों का इमरान खान को, और डिस्क्रेडिट भी इमरान खान को। लोगों ने 2018 में इन बंदों को नहीं इमरान खान को वोट दिया था। मेरा एक सवाल है आपसे, अमली सवाल, जरा उसको रियलिटी में मुझे समझाएं। जितने भी हमारे आईजीज़ आए, हमारे सीएम साहब का एक ही बयान है कि हमने पूरी तरह बंदा ईमानदार है और इसको क्लियर कट बता दिया गया, कोई सियासी असर रसूख नहीं, करप्शन ख़त्म करो, जराइम को ख़त्म करो, कोई हमारी तरफ से इन्फॉर्मेशन नहीं आएगी। अच्छा 6 महीने के बाद फिर उसको बदलते क्यों है? उसमें क्या खामी आ जाती है? कुरैशी साहब, मलक साहब, 2, 3, 5 करप्ट तरीन आदमी अहम पोस्टों पे है। वो पंजाब हुकूमत भी चला रहे हैं और वफाक भी। इससे ज़्यादा मैं नहीं कहूँगा। मुबैना करप्शन के राइटिंग ऑन दी वॉल सबूत है उनके बारे में, लेकिन उनके बारे में तो मजबूरी क्या है फिर उनको? अच्छा बताइए कौन सा ग्रुप है जो अंदर पीटीआई के तबादले तो करवाता है? ये ग्रुप ने कहा साहब बहुत ज़्यादा इख्तलाफात है आपस में। एक कड़वा सच है, मैं भी जानता हूँ और ये आप भी जानते हैं, हमारे पास भी आते हैं। वजह ये है कि लोग इमरान खान साहब ने मेरे ख्याल से जो सबसे ज़्यादा कमज़ोरी हुई ना, उन्होंने निचली सतह पर जो हमेशा वो कहते थे कि बल्दियाती निज़ाम खड़ा करूँगा, पार्टी को यूनियन सतह पर, महल्ले की सतह पर स्टैंड नहीं की, तंजीम साजी नहीं की। सिर्फ बयानात और सोशल मीडिया पे, टीवी पे आके मुझे गाली दे दें, आपको गाली दे दें। अच्छा ये नून लीग की तरफ आते हैं, अब इनमें बड़ा फटा शुरू हो गया। क्या लड़ाई है? नहीं है, अंदर मिले ने, बाहर मिले ने, क्या है ये जो तंजीम साजी? शहबाज शरीफ साहब भी नहीं आए और वो बिल्कुल क्लियर। आप ये देखें, ये मुस्लिम लीग नून 15 सितंबर से पंजाब के ट्रिब्यूनल सतह की तंजीमी मीटिंग्स का फैसला। उस्मान बुखारी मीटिंग में क्या मलिक साहब पढ़ना जरा? और पढ़ना की सीधी जो बात है, सबसे अहम बात यह कि शहबाज शरीफ साहब सदर है पार्टी के, कोई बच्चों वाली बात है। अगर सदर ही नहीं बैठा इजलास तो उसको किस तरह हो सकता है? नायब सदर मरीम साहब हैं और वहाँ पे 1 घंटे से ज़्यादा नवाज शरीफ साहब की स्पीच हुई है। वो मीडिया क्योंकि चलाता नहीं इसलिए लोगों को पता नहीं। 1.25 घंटा उन्होंने खिताब फरमाया और उनका खिताब वही आग वाला था कि ये है वो है, हमारे मुलाजिम नवाज शरीफ साहब ने किया। हाँ, तो इन मरीम ने भी 1-2 मिनट बोली है, बाकी भी लोग बोले हैं। मतलब टेक्निकली जो एक प्रोफेशनल बात है, आपका पार्टी का सदर का नाम है शहबाज शरीफ, उसके अगर सदारत नहीं, अगर वो नहीं बैठा तो वो बात साबित हो गई कि पार्टियाँ 2 हैं। इसमें तो कल आपने जो वो जवेद लतीफ़ को भी आपने सुन लिया था, वो भी एक अंदर ये फॉर्मलाइज हो जाएंगी, पार्टियां 2 बन जाएंगी। कादी साहब आप मुझसे सीनियर है, मुझे हैरत है
आपको पता हुआ आज क्या है? मैं 1 महीने से कह रहा हूँ हमजा चुपके से सब तंजीमों को बुला रहा था पंजाब की, इसको तंजीम खड़ा कर रहा था, मीडिया पे नहीं दे रहा था। मरियम नवाज ने आज अपने चचा के खिलाफ अदम एतमाद किया है। काजी साहब, डेरा गाजी यहाँ के बंदे आए हैं, कल प्रेस रिलीज आई कि शहबाज शरीफ आएंगे। किसी की जुर्रत है वाइस प्रेसिडेंट के होते हुए डेरा गाजी यहाँ के लोगों से मीटिंग करे और उनको आगे ये कहें खबरदार शहबाज का बयानिया माना, बयानिया नवाज का चलेगा, शहबाज का मुफाहमत। बेशक ये ड्रामा ही मुझे लग रहा है। काजी साहब, आज के बाद भी आप कह रहे हैं इसमें इख्तलाफ नहीं है, और यार ये तो लड़ाई है खुली। सदर आम है पार्टी के, मेरी क्या हैसियत है? पंजाब का सदर कोई और है, सेक्रेटरी और है, एक वाइस प्रेसिडेंट किस कैपेसिटी में बुला सकती है इजलास? और उसमें जो गुफ्तगू हुई, मैं बताना नहीं चाहता, जो शहबाज शरीफ और हमजा के बारे में गुफ्तगू हुई, और ये ट्वीट भी आया मरियम साहबा की तरफ से, शहबाज साहब के बंदे का नहीं आया। आप अंदाजा करें नवाज शरीफ की हिदायत पर, भाई सदर शहबाज शरीफ है, वो पंजाब का सदर है, हमजा ने आपको कंटोनमेंट के इलेक्शन कामयाब करके दी है। ये तो मुझे लगता है इख्तलाफ से ज्यादा झगड़ा बन गया मुस्लिम लीग नून में। अब मलक साहब माइंड करेंगे फिर आपके दोस्त। आज मरियम ने जो बातें, जो मुझे इनसाइड इंफॉर्मेशन आई है, क्या बातें की अनबिलीवेबल। अपने चचा के जिसको कोई गलत फहमी है ना कि मेरे शहबाज साहब के तल्ला के वो नून लीग में नहीं रहेगा, ये तरदीद कर दे भाई जी, हमने पहले ही तरदीद दिला दी, आप नहीं मान रहे इसको। ये सख्त लड़ाई हो गई है। अगर हम पीटीआई की कह रहे हैं ना इख्तलाफ आते हैं, पार्टी से सिंसियर नहीं है, उधर तो घर की लड़ाई सियासी जमात में आ चुकी है। आज आप काजी साहब, आप मुझे बताएं, सदर नवाज शरीफ साहब अमरन पिछले 10 साल हुकूमत हमजा ने चलाई, लोगों से मिलते थे, जो भी था। आप मरियम पार्टी को इजलास बुलाती है एक डिवीज़न पूरी का, और हमजा को इनवाइट नहीं करते, उसमें पार्टी के सदर शहबाज शरीफ नहीं आते, तो इसका क्या मतलब है? और जो गुफ्तगू हुई, इनका बयानिया ना फिर पार्टी तोड़ दी है। भाई सीधी बात है, मैं समझता हूँ जितना, अगर ये कहते हैं ना कि एस्टेब्लिशमेंट ने हमें तोड़ा है, मैं इससे डिसएग्री करता हूँ। मैं समझता हूँ मुस्लिम लीग नून की दुश्मनी पार्टी को तबाह बर्बाद किया है इसी लड़ाई ने, कि आज तक कौन जिम्मेदार है? खुद ही मुफाहमत पार्टी वाले या मज़ामत वाले? दोनों जिम्मेदार है। मैं समझता हूँ, देखें कितनी सिंपल बात है, अगर मरियम है तो वालिद साहब कौन है? नवाज शरीफ, वो 1.25 घंटा स्पीच करते हैं। हमजा किसका बेटा है? शहबाज का। यार ये कोई पाकिस्तान है कि आपका घर है? अगर बाप बेटा उधर है, अंदर बाप बेटी है, तो फिर ये फैमिली अफेयर है। वो वही मैं पार्टी की तरह, सियासत की तरह है। पार्टी को जितना डैमेज इस इख्तलाफ ने किया ना, एज ए सिटीजन बात कर रहा हूँ, मेरे ख्याल में बयानिया जो भी है, आप अग्रेसिव करें, अच्छा है बुरा, किसी एक चीज़ पे खड़े हो, आपने कंफ्यूज कर दिया है। मैंने आपको 10 दफ़ा बता चुका हूँ कि पार्टी के जो इलेक्टेबल्स हैं वो उनको समझ ही नहीं आ रही। मलक साहब, आप नून लीग पर गहरी नजर रखते हैं और साफी का काम है, मेरा भी हमारी ड्यूटी है। नून लीग के वाइस प्रेसिडेंट कितने हैं टोटल? मैं तो मरियम को ही पता है, वैसे तो एहसन भी है, और दर्जनों मुझे भी कुछ नहीं पता। आप अंदाजा करें कि इधर 3 साथी हैं जिनकी उम्र बीत गई, जो जिंदगी के आखिरी हिस्से में आ गए, तो नाम सबको मरियम आता है। इससे बड़ा इख्तलाफ क्या होगा पार्टी में? तो शहबाज शरीफ सदर है, शाहिद खान बासी भी वाइस प्रेसिडेंट है, और भी कई लोग हैं, काफी, कोई सेक्रेटरी जनरल भी है। भट्टी साहब, मैं जो तो शहबाज शरीफ से अब कल रात को, मैं आसान लफ्जों में कह दूं, मरियम नवाज ने पार्टी छीननी है। अब अगर शहबाज साहब रुकते गए, कुछ मजम्मत करते नहीं करते मुझे नहीं पता, कल उन्होंने अमलन छीन लिया। भाई मैंने पंजाब के लोगों को बुलाया है, ये ट्वीट दोबारा चलाएं जरा, तुराब साहब जरा रहनुमाई फरमाएं। वो जो अभी जो ट्वीट था कि ये मुस्लिम लीग नून का 15 ऑफिशियल अकाउंट से आई है जी कि तंजीमी मीटिंग्स करेंगे ना, पहले तो ये बात की है ना, सतह की तंजीमी मीटिंग का फैसला। मीटिंग में पार्टी कायद मियां नवाज शरीफ साहब खुसूसी खिताब करेंगे, जिसमें पार्टी सदर मियां शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, हमजा शहबाज और दीगर मरकजी रहनुमा शिरकत करेंगे। नीचे क्या, पार्टी की तंजीमी मीटिंग 15 सितंबर से 30 सितंबर तक जारी रहेंगी। अच्छा, अब ये ट्वीट आया ना, लेकिन ना इसमें हमजा थे, ना शहबाज साहब थे, हमजा साहब थे, मफामती ग्रुप नहीं था, मजामती ग्रुप था, पत्थर मारने वाला ग्रुप था, एस्टैब्लिशमेंट को गाली देने वाला ग्रुप था, जजों को बाहर फेंकने वाला ग्रुप था। आप फिर कहते हैं बयानिया एक है, एक है, एक है। यहां तो मुझे आप जो मरियम साहब कहती है वो सेम अल्फाज मोहतरम शहबाज शरीफ साहब को सुना दे, मैं कहूंगा बयानिया एक है। बेशक ये मिल मिला के कर रहे हैं, मुझे नहीं पता, ये नहीं पता बयानिया 2 हैं या 2 नंबर हैं,
मुझे इसका अंदाज़ा नहीं है, मैं इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता, मगर एक बात तो तय होगी ना, कोई पॉलिटिकल पार्टी तो नहीं है, फैमिली अफेयर। आई एग्री, वेरी राइट। मैंने तो सुना उधर भी देखे ना, उधर बिलावल और अब्बा जी हैं, सारी तरफ सारी तरफ ऐसी है। अभी हमारी जो प्रोग्राम शुरू है पीटीए के खिलाफ, वहाँ से हम फारूक हुए हैं, नून आपके सामने आ गई। तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान में जो आपके सवाल का जवाब आ गया ना, जो आपका बड़ा वैलिड क्वेश्चन था कि लोग वोट क्यों नहीं डालते, और भट्टी साहब ने बड़ा खूबसूरत डेफिनेशन की, वोट ना डालना और वोट मुखालिफ डालना एक गुस्से का इजहार है, ये दोनों इजहार हैं। तो पाकिस्तानी वोटर ना वोट डाल के अपना गुस्से का इजहार कर रहा है और अपोजिशन को वोट देके बात ये है कि इलेक्ट्रेट ने तीसरे, आज ब्रेक पे जा रहा हूँ, तीसरा दौर था, बजाय इसके कि अपनी इन रोड अंदर बनाते, ये अपना बच्चों के जो है उसको वज़ीर आज़म बनवा रहे हैं, वो अपने बच्चे को बनवा रहा है, वो अपने बच्चे को बनवा रहा है, और वो बच्चे जिन्हें जो है मतलब किसी, ये चलो इमरान खान की इतनी तो गल है ना, CNN के सामने बैठा हुआ है, इनमें से कोई बैठ सकता है? चले ब्रेक के बाद आ जाओ। बट तब दूसरी खबर पर आ जाते हैं, ये जो इलेक्शन कमीशन और हुकूमत की लड़ाई चल रही है, इसमें दो बंदे अगर हो भी जाएंगे ना हेल, तो कौन सी क़यामत टूट पड़नी है। लेकिन मतलब मेरा वक्ल वाला सवाल है आपसे कि आप चौक पे अपने इदारों को जो है नंगा करते हैं खुद, चलें ठीक है, लेकिन बड़ी साहब मैं एक बात करता हूँ कि आप सुप्रीम कोर्ट को जो है रगड़ते हैं जलसों में, सिलेक्टर हु इज सिलेक्टेड देन? आईनी तौर पर तो बेसिकली साइन किसके होते हैं जब रिजल्ट आपको दिया जाता है कि कौन सी पार्टी जीती है? इलेक्शन कमीशन करता है ना, कोई और ऑफिस तो नहीं करता। तो इसका मतलब है बराह रास्त उनकी जो चौकों चौराहों पर एक छोटे MNA से लेकर ऊपर तक रोज तो इन्हें इलेक्शन कमीशन होती है। ये तो अब चीफ इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है कि वो किसी एक जमात का इलेक्शन कमीशन नहीं है। चीफ इलेक्शन कमीशन सब होता है साहब को कि भाई मैं सिलेक्टर हूं। अगर वो कहते हैं कि आप नून लीग की हर कमो बेशतर और पीपल्स पार्टी के हर साहब ने कहा इमरान खान सिलेक्टेड है, सिलेक्ट किसने किया? यकीनन इलेक्शन कमीशन ने, रिजल्ट तो उन्होंने दिया। हाँ जी। तो असूलन जो आप कह रहे हैं, अगर उन पर आदम स्वाति ने गलत किया, वो गलत है, उसको सजा दें यार, चाहिए अललानी है, उसको सजा दें। लेकिन इलेक्शन कमीशन को अपने आप को गैर जानबदार साबित करने के लिए भाई तुम 2 साल से मुझे सिलेक्टर 3 साल कह रहे हो, तो आओ साबित करो मैंने इनको कैसे सिलेक्ट किया। नहीं वो तो भट्टी साहब देखे ना दूसरी जानब। और फिर साबिक प्राइम मिनिस्टर जनाब शायद खाकान बाई साहब कहते हैं कि हम भी इलेक्शन चुरा के आए थे और टीवी पे कह रहे हैं और इलेक्शन कमीशन नहीं बोल रहा हो। भाई क्या बात कर रहे हो, हम तो नेक साफ पाक लोग हैं। काजी साहब जब नहीं वैसे मेरे ख्याल में लोग नहीं ना लगाएंगे तो फिर कानून की हुक्मरानी। वो जो आप बात कर रहे हैं उससे मैं कोई डिसएग्री नहीं कर रहा, मगर दुनिया में इस तरह भी नहीं होता। आप उनको कहीं अपोजिशन के हैं, ये अपोजिशन से पैसे लेते हैं, इन्होंने ये भी गलत है, आप आग लगा दें, ये करें सारा। और दूसरी बात पोलिटिकली काजी साहब पोलिटिकली स्पीकिंग, जब पाकिस्तान में बिलावल ने कहा ना सिलेक्टेड या सारों ने कहा, वो इलेक्शन कमीशन को नहीं कहते, किसी और को कहते हैं। ये मेरा मनसब नहीं। इलेक्शन कमीशन नहीं, सिलेक्टर से मुराद यार आप बोले चले। आप क्या कह रहे हैं? मैंने कहा वो इल्जाम इलेक्शन कमीशन पे नहीं लगाते। किस पे लगाते? इलेक्शन कमीशन। तो बस भाई जब मेरे सिग्नेचर से मैं फिर बरी हूं। अच्छा डस्का में बताएं इलेक्शन कमीशन तो गवा गया, वो तो गुम हो गए, पता ही नहीं लगा कौन था। ये भी अच्छा आया, एक्शन क्यों नहीं लिया? रात 3 बजे तक चीफ इलेक्शन कमीशन क्यों सोया रहा? तो बंदे गुम हो गया, वो तो कहते हैं मैं दूध खा बच्चों वाली बात कर रहे हैं, दोपहर उधर आप बंदे 2 बर्बाद। मलिक साहब इलेक्शन कमिश्नर, अच्छा शर्त लगा लें आप इलेक्शन कमीशन पैसे लेके जाए, मैं किसी एक बंदे का नाम नहीं ले रहा, आप 1000 वोट 1 मिनट में बना लेंगे पैसे फेंक के। सही कह रहे हो, ये नहीं होता काम। मेरा आर्गुमेंट मैं नाम नहीं किसी एक का ले रहा, मैं कह रहा हूं आदम स्वाति साहब को अदारों को आग लगाने की बात नहीं करनी, यही मेरा पॉइंट है। एक वजीर का एक डेकरम है, एक एहतराम है, लेकिन अलबत्ता एक पॉलिटिकल पार्टी को 5 जजों को सेनेटर बनाना चाहिए था, एक को सदर बनाना चाहिए था, उसके हाथ में ब्रीफ केस पकड़ाना चाहिए था, सुप्रीम कोर्ट पे हमला करना चाहिए था। वेरी गुड, वेरी गुड, दीज आर द प्रेसिडेंट्स दैट यू सेट। तो हमारे पास वी हैव ईच एंड एवरी रीजन टू डाउट योर क्रेडिबिलिटी। बिल्कुल सही है, जब इनको फॉलो करना चाहिए। चोर आपको कहते हैं फॉलो करना चाहिए, इलेक्शन चोरी करते हो, इलेक्शन चोरी करते हो, नवाज को फॉलो करना चाहिए। अच्छा काजी साहब तुसी करो ना, जेड़ा लीडर तो मैं क्यों करा? काजी साहब गुजारिश है, एतजाज एहसन साहब आपको पता है आईनी माहिर भी हैं। हां जी, उन्होंने क्या कहा था, ये खाली एक पौधा नहीं पूरा जंगल खरीद लेते हैं। तो मैं ये बात साबित कर सकता हूं, इस वक्त जो पंजाब और वफाक में अफसर तैनात है, आधे शहबाज शरीफ और हमजा को रिपोर्ट करते हैं। कैसी साहब ये इलेक्शन कमीशन इमरान खान पीटीआई की इन्वॉल्वमेंट से लगा है, ये उनका नहीं बंदा, सिस्टम से आया। सुन ले, इसको इमरान खान ने डिफेंड किया ऑन रिकॉर्ड, जब सुनने ये सही आदमी है, ये तो उसका
इमरान खान काजी साहब नहीं, मैं तो उनको कह मैं रहा आपको हूं ये कह रहा कि हूं ये नवाज की इलेक्शन पेशकश कमीशन नहीं है। के चीफ को कहा जा रहा है कि आपकी नाक के नीचे इलेक्शन नहीं हुआ, सिलेक्शन हुई है। मैंने तक जवाब दिया, इमरान खान लगाया नहीं लगाया। मैं आप सही कह रहे हैं, मैं उस पर नहीं कह ये रहा, बात लेकिन काजी साहब की इस पॉइंट को नजरअंदाज कैसे कर सकते हैं कि जिसने पूरे मुल्क में फ्रॉड किया बकौल नून लीग के मैं नहीं कहता, मैं सभी को शफाफ करवाया। इसमें हमारा कोई उन्होंने कहा जी ये इमरान हाँ सिलेक्टेड है, इसे सिलेक्टरों ने कराया, किसके जरिए कराया? इलेक्शन कमीशन के जरिए। तो क्या उनसे पूछना नहीं बनता भाई आप हमें सबूत दो, हमने कौन कौन सी सीट में सही क्या नहीं, सही आर्गुमेंट के रिजल्ट्स में मुबैना रद्दो बदल जो है अगर कहीं होता है तो उस इदारे में होगा ना। तो नहीं हुआ फाइनल रिजल्ट देखे हम टीवी पे जो मर्जी दे, जीतता वही है जिसे इलेक्शन कमीशन नोटिफाई करे। सिस्टम ये बात तो सच है ना, मगर ये तो फिर अच्छा ये सिलेक्टर कमीशन किसका भट्टी साहब ये सिलेक्टर का भी शोर बिलावल से पहले आया, नून बाद में आई है। पहले यार नून जो भी आया है, मैं तू पहले बंदा मारा सी लिया तू माफी एक की गल हुई, पहले किया या बाद में किया। मैं कहता हूं रोज आप तौहीन करते हैं इलेक्शन कमीशन की। इवन राना सनाउल्लाह साहब वेंट टू द एक्सटेंट के एक ही फैसला मुझे जो याद है इनके खिलाफ आया, इनका जज साहब ने अपने भाई के लिए टिकट मांगा था हमसे। यार काजम खान या आदम खान तो हड्डी लाई है और कुछ छाबा बना दिया मलिक साहब। मलिक साहब इस मुल्क की सियासत है या करेले बेचने का छाबा बनाता जी इतना गुस्सा की बर्बाद गुस्सा की करा। अच्छा भी है छांगे मांगे कर रहे हो, खरीद रहे हो, हमने निकाल दिया, हमको निकाल दिया। नहीं देखिए मैं इकतराम सबको निकाल दिया, जो किसी का इतना पागल किसी का प्लस पॉइंट है वो भी बताना चाहिए। देखिए नवाज शरीफ साहब 81 से इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं ब्यूरोक्रेसी पे और दीगर हम 3 लोगों पे। हमें भी कुछ साथियों को भी उन्होंने कहा के प्लाट दिए, परमिट दिए, हमें 25-25 दौरे कराए। तो अब नमक हलाली करने तो कुछ लोग कर रहे हैं। भट्टी साहब आप ले लेते प्लाट आप भी। मैं कहता हूँ लानत है उस डिग्री पे जो किसी साथी को बिकने पर मजबूर करते हैं, लानत है उस CSS के इम्तिहान पे अगर जो हराम खाने से आपको ना रोके और एक अनपढ़ जाहिल गंवार आदमी के सामने आप बांदर बन के खड़े। अच्छा एक चीज़ काजी साहब अच्छी हुई है, हाई कोर्ट इस्लामाबाद की हाई कोर्ट ने सेंसेबल एक डिसीजन दिया, उनका काम है वो किया। उन्होंने कहा भाई हमें कोई इलेक्ट्रॉनिक ये जो मशीन है इनसे इख्तलाफ नहीं है, पार्लियामान जाए ये फैसला करे। ये हेल्दी सोच है कि पार्लियामान में डिस्कशन जाए कि मशीनें होनी चाहिए कि नहीं होनी। मेरे हाल में अच्छी डायरेक्शन दी है। क्या कहना चाहिए, मेरे ग्राई जो हैं उसको एजाज अमीर साहब को मैं कोट करूँ, वो कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन का क्या काम है। अगर उनको ये कहा कि अगर लेजिस्लेशन हो जाती है कि आप वोट समंदर में फेंके और मछलियां निकाल के लाएंगी तो ये पार्लियामान का काम, ये क्यों बोल रहे हैं? ये कहिए आप लेजिस्लेशन करें, सुप्रीम कोर्ट हो, इलेक्शन कमीशन हो, दे हैव टू कंप्लाई। इलेक्शन कमीशन और सिर्फ काजी सईद को जिताने वास्ते बनाना है इलेक्शन कमीशन ना। मेरी गुजारिश सुन लें, ये हुकूमत का काम नहीं, हुकूमत के भी हमने इलेक्ट्रॉनिक मशीनें लानी है। ये पार्लियामेंट ने आज ही फैसला कर लो, पार्लियामेंट जो कहेगी हम कर लेंगे। फैसला हुकूमत ने नहीं करना, ये भी तो पार्लियामेंट ने करना है ना। यही मैं कह रहा हूँ। आपकी कोर्ट ने भी यही कहा है, उन्होंने भी ये कहा, उन्होंने कहा कोई डिक्टेशन नहीं, आप पार्लियामेंट में जाए वो फैसला करेगी कि इलेक्ट्रिक रिपोर्टिंग होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। अपोजिशन का राइट है जो मर्जी के, मेरे लिए तो सारे पर 50 सालों से सब शोर डाल रहे हैं, धांधली हो रही है। ये मैं गलत हूं कि सही? बिल्कुल सही, 200% सही कह रहे हैं। कितने बदनसीब है अपोजिशन वाले कि कह रहे हैं धांधली वाले इलेक्शन दोबारा कराओ। इनको बैठना चाहिए, सबको अब ये अपनी मलक साहब नहीं, मैं आपके साथ हूं, इनको बैठना चाहिए। 50 साल से मैं कह रहा हूं फलां चोर है, लेकिन मैं फिर कह रहा हूं इस दफा दोबारा वही चोरी वाला इलेक्शन कराओ। ये तो मलक साहब भी मानते ही होंगे या नहीं मानते होंगे, इलेक्शन वही फेयर होता है जिसमें चाहे ज़ियाउल हक जैसा डिक्टेटर हो वो मुझे ले आए, चाहे जनरल जिलानी ले आए, मेरे हक में फैसला करो तो आज से ठीक है जी इलेक्शन कमीशन। वो रेफरेंडम से आपको याद है ना आपको काजी साहब, ये तो नून लीग जीत गई पंजाब में, यकीनी बात है। जो हमारा काम है अनाउंस करना, ये PTI जीती होती तो आज फिर कहना था धांधली हो गई। तो ये बदकिस्मती है ना। मुस्लिम लीग नून उस इलेक्शन को फेयर समझती है जो इनके हक में धांधली हो, जिसके रिजल्ट इनके हक में आए। बात ये है कि देखें उसकी एक नफसियाती वजह बड़ी सा माइंड न कीजिए, उसकी एक नफसियाती वजह देखें। इन्होंने जितनी खिदमत की 68-69 की तहरीक में, वर्करों को बर्बाद किया गया, कोड़े मारे गए, सजाए मौतें दी, इन्होंने साथ दिया। उसके बाद इन्होंने कहा कि इस मुल्क में हम बैंकों का उजाड़ा करें, हम कब्जे ग्रुप बनाएं, इट इज आवर राइट, मैटर ऑफ राइट। ऑल ऑफ अ सडन वन फाइन मॉर्निंग पता लगता है कि ये आज की एस्टेब्लिशमेंट ये काम नहीं करने देगी, तो उसके बाद बुरी होगी। उसके बाद वो जनरल बताएं अपना फैज साहब क्या कह रहे हैं, और बाद में उनका नाम लेके पहली दफा पाकिस्तान में वो, जब तक इनकी लूट मार पर उंगली नहीं उठी, एवरीथिंग इज बिजनेस एज यूजुअल। हुण वो कहंदे जी ओ क्यों लुट रहे ने,
ਇਹ ਤਾਂ ਰਾਈਟ ਸਾਡਾ ਸੀ मलक साहब, इस तो अलावा कोई लड़ाई है? वो तो मैं दिल पे हाथ रखता हूँ। मुझे तो मेरे हीरो हैं हमारे वजीर दाखिला साबिक ब्रिगेडियर इजाज, उन्होंने लाइव टीवी पे बताया था कि हमें नवाज शरीफ की करप्शन से कोई तकलीफ नहीं थी। ये जरा थोड़ा जुबान दराजी शुरू कर दी थी, गलत फहमी का शिकार था, हमने उसको सीधा कर लिया। मैच बराबर का है, ये छोड़ दें आप, ये छोड़ दें। मेरी बात अगर जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन ये आ गया, अगला क्वेश्चन ये है, अगर मुदाखलत कर रही है 2 नंबर है, गलत है, खत्म करो। काई साहब मेरी बात सुनिए, का मसला क्या है? अगला सवाल है, आप दोनों से सवाल है कि नैब के चेयरमैन का क्या करना है, उसके 4 साल पूरे हो रहे हैं। भट्टी साहब आगे चले जरा, एक नैब के चेयरमैन का क्या करना है? नहीं डाल रहे हैं अपनी पार्टी की हमीद भट्टी कराता, एस्टेब्लिशमेंट कराता। भट्टी साहब ने नैब के चेयरमैन ने बताया क्या करना है, वो गलत करता है, गैर आईनी काम है, अदारों का अख्तियार से तजावुज मुजरमाना फेल है, कोई भी अदारा है। सही बात, मुझे तो इसमें कोई शर्मिंदगी नहीं कहने पे। चले मेरा आप दोनों से सवाल है कि 4 साल पूरे हैं नैब के, अब खबरें आ रही है कि उनको एक्सटेंशन मिल रही है। देखिए, क्या आइन और कानून के मुताबिक तो वजीर आज़म पाबंद है कि अपोजिशन लीडर से मुशावरत के बाद उसे करे, पर मेरी समझ में नहीं आ रहा। इमरान खान साहब समझदार भी हैं, कभी इलेक्शन कमीशन से झगड़ा, अब नैब का एक कंट्रोल शुरू से अपोजिशन उसको कह रही है ये वन साइडेड कर रहे हैं। मैं नहीं कह रहा ये जो इल्जाम है, सही चेयरमैन का साहब कभी साफियों से फटा, कभी किससे फटा, ये क्यों नहीं थोड़ा सा एमिकेबली हुकूमत कर रहे 2 साल मजीद? मैं एक बात के पहले जवाब देना चाहता हूँ कि जो इन्होंने अभी थोड़ी देर पहले कोट किया, बिल्कुल बिल्कुल इन्होंने हमारी बात को एंडोर्स किया। जो मैं कह रहा था कि जब एस्टैब्लिशमेंट इनको चोरी करने दे रही थी तो ये खुश थे, यही बात कह रहे हैं। जब एस्टैब्लिशमेंट का कौन सी तो चोरी नहीं करने देनी, तो लड़ पे हैं। अच्छा, मेरी बात सही, मैं भी यही कह रहा हूं, मैं आपको जवाब देता हूं, मैं भी मानता हूं। मलक साहब, सिर्फ काजी साहब 1 मिनट, आप गुस्ताखी माफ। पीबीए हमारी भी है, जो मालकान की टीवीओ की जमात है, कितने रोजाना ऐड दे रहे हैं, हम भी इनके साथ हैं, हम आर्टिनेस नहीं मानते, लेकिन जाली रेटिंग को आपको पता है, मैं नाम नहीं आपने भी लेना, मैं नहीं लूंगा, जाली रेटिंग को खुदा की कसम तहफ़्फ़ुज़ दिया जाता है और जाली रेटिंग करवाई जाती है रोजाना। उसमें ना सुप्रीम कोर्ट बोलती है, ना प्राइम मिनिस्टर साहब बोलते हैं, ना पीबीए करती है, ना वर्करों को वेज वार्ड नाफज करवाया जा रहा है, ना कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम का खात्मा किया जा रहा है। आपको भी एक अदारे से 8 महीने की तनख्वाह नहीं मिली, तो यार हम वर्करों का कोई नहीं है। भट्टी साहब असल फ्रॉड है। मैं कोई पॉलिटिकल बात नहीं कर रहा, ये आज़ादी, ये सहाफत, ये मीडिया, सोशल मीडिया सारी बकवास है। जब तक आप फेयर रेटिंग नहीं ना करेंगे, जर्नलिज्म जिंदा नहीं रह सकता। आप उसको पकड़वा के दिखा दें, जाली रेटिंग करने वाला सबसे बड़ा फ्रॉड है। साहब के टीवी में प्रोग्राम हुए सलमान दानिश के बारे में, 1 नहीं 10, 92 में हुए, न्यू में हुए। मुझे बताए, इमरान खान साहब सारी उम्र कहते हैं कि मैं करप्शन के खिलाफ लड़ूं। भाई फेक न्यूज को आप रोके नहीं होनी चाहिए। चीफ जस्टिस साहब फेक रेटिंग क्यों नहीं? आप केस लगा हुआ है ना, मोहतरम अजादुल हसन साहब, हमारी मिन्नत है खुदा के वास्ते, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया है, उसे सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर इम्प्लीमेंट करा दे। उस बेंच में थे, बेंच में खुद थे। हम तो यही मिन्नत कर सकते हैं, क्योंकि हम किसी अदारे की बेहुरमती नहीं करेंगे, गुस्ताखी नहीं, इंसाफ मांगने वाले हैं। इंसाफ मांगने वाले अजादुल हसन साहब, एक केस आपके पास लगा है और आप ही ने पैमरा को ऑर्डर किया हुआ है कि 7 कमेटियां बनाई जाए, उसमें पैमरा आपको चीट कर रहा है। खुदारा उसे मेरिट पे हल कर दे, हम नहीं कहते क्या करें। बिल्कुल बड़ी फेयर बात है, बड़ी जायज बात है। सब जो ऑनेस्ट, सब मैं सबको ऑनेस्ट मानता हूँ, सब लोगों का ये एक बड़ा ऑनेस्ट मुतालबा है कि यार इसको किया जाए, इम्प्लीमेंट किया जाए, ताकि पता चले कौन कितना। सब फेक रेटिंग के होते हैं, फेक न्यूज़ की बहस हो रही है। जब तक रेटिंग फेयर नहीं होगी, अच्छा, तो फेयर खबर मैंने देनी है कि नो कॉन्फिडेंस जो है वो मूव कर दी गई है बलूचिस्तान में जाम कबाल साहब के सामने। तो अब देखें ये किस तरफ जाता है मामला, वो कर सकते हैं या नहीं कर सकते इसको फेस। बहरहाल ठीक है, एक जमहूरी अमल है। कैसा मैं बताऊँ, मेरी कल उधर 3 बंदों के साथ बात हुई है बलूचिस्तान। अच्छा जी जी, जिन्होंने नो कॉन्फिडेंस पेश की है। वो कह रहे हैं जाम कमाल के बारे में मुबैना तौर पर उनके पास लूट मार के इतने सबूत है कि वो वज़ीर आज़म तो देना यार, सामने लाएं। मैंने भी कहा, मैं कहा जी हमें दे, हम आपकी टीवी पे चलाते हैं। कहते हैं जितना 3 साल जमाल कमाल ने बलूचिस्तान को डैमेज, बकौल उनके कहते हैं आप सोच नहीं सकते। तो अब मैं बताऊं, बलूचिस्तान से कोई काम बिला वजह नहीं शुरू होता। आपको पता है बलूचिस्तान भट्टी साहब देखें, बलूचिस्तान समझ गए। आसिफ अली जरदारी ने नवाज शरीफ का पहला काम इसे शुरू हुआ था। अब थोड़ी सी खबर आपको दे दूं, 33 लोग चाहिए,
24 अनाउंसड हैं। बलोचिस्तान की मैं बात कर रहा हूँ, 33 चाहिए अदम इत्तेमाद के लिए, 24 उसमें मौजूद है। दूसरी खबर है कि हमारे जो वज़ीर दिफा हैं खट्टर साहब, उनके भाई ने भी कहा कि मैं जनाब ये पार्टी छोड़ूँ। तो मैं पहले आपसे कहा कि पंजाब में भी इमरान जो हैं सबसे ज़्यादा मौजू कह रहे हैं मेरी पार्टी की लड़ाई। बलोचिस्तान के वो इत्तेहादी हैं, वहाँ उनका एक किस्म की हुकूमत है। KP के मैंने आपको बता दिया, इलेक्शन आपको काजी साहब मैं बता देता हूँ, ये जो आईनी बहरान आ रहे हैं ये किसी सियासी स्क्रिप्ट का हिस्सा है और इसमें कई तख्त उछाले जाएंगे, कई ताज गिराए जाएंगे। उसका टाइम फ्रेम मुझे नहीं हम पता। देखेंगे, हम पे लाजिम है कि हम भी देखेंगे। सुनाएं जरा मौलाना फजल रहमान साहब ने इस हवाले से कुछ कहा। अदम-ए-एतमाद हमारी राय बड़ी अकल की राय, बड़ी ये राय तो पेश करें ना, फिर क्यों बैठे हुए हैं आराम के साथ। 6 मेंबरान पर अदम-ए-एतमाद की बात नहीं की जा सकती। इससे बड़ी हमाकत और दुनिया में नहीं है कि आपके पूरे ऐवान में 6 मेंबरान हो और आप कहें कि अदम-ए-एतमाद लाओ। जब आप डिपेंड करते हैं एक दूसरी कंपोनेंट पार्टी के ऊपर तो फिर आप उनके फलसफे को तस्लीम करें। आपके 6 मेंबरान हो और आप कहें कि 100 मेंबरान मेरे साथ मिलकर हम हुकूमत बनाए। ये कभी दुनिया में होता है? मुझे तो एक बात याद आती है। प्लीज़। क्यों? एक बादशाह भाग रहा था, ये बिलावल को तंज किया, माफी चाहता हूँ, मैं समझ, लेकिन एक बादशाह भाग रहा था, एक मल्लाह, उसको नहीं पता था कि ये बादशाह इसके खिलाफ बगावत हो गई है। तो कहते मुल्ला कहते हैं यार क्या होगा, अब बादशाह कौन बनेगा? उसने कहा देखो बादशाह जो भी बने तुमने कश्ती चलानी है, इसलिए तुम कश्ती चलाओ आराम से। अच्छा, तो मतलब ये है कि ये कोई बदलाव आएगा हमें फिक्र नहीं बलोचिस्तान के अवाम में, जिंदगियों में। नहीं देखिए बलोच एक खबर तो है ना, मेरा ख्याल है खबर है मौलाना साहब ने बड़ी अच्छी बात की। अच्छा, मौलाना साहब की कितनी सीटें हुई हैं कंटोनमेंट के बोर्ड के इजलास में? ये जो PBA के सदर 2000 जो उनकी जमात है 2000 हुई है सीटों पे बैठे होते ना, जितनी सीटों पे। अच्छा नहीं, ये बिलावल भुट्टो को तंज कर रहे हैं जिसकी एक सूबे में हुकूमत है, जिसके और 54 MNA है जो नहीं। भट्टी साहब बात उन्होंने लॉजिकल की है। देखिए मैं भी लॉजिक कर रहा हूं ना, मौलाना साहब के पल्ले कितने उनकी आपका लॉजिक है। वो ये कह रहे हैं, नहीं देखिए ना, वो कह रहे हैं कि आपकी पार्टी की 6 सीटें हैं पंजाब में, आप जिस पार्टी की 140 सीटें उसको कहते हैं मुझे फॉलो करो। ये बात तो मौलाना PBA के सदर है, इनके पल्ले क्या, इनकी कितनी सीटें हैं? चूगा प्रोग्राम है ना यार। फिर इसका मतलब है उनको मदरसों के बच्चों के लिए इस्तेमाल करें। काजी साहब माइंड ना कीजिएगा, उनकी अपनी कितनी सीटें हैं देखें। वो तो इमरान खान को कहते हैं अभी इस्तीफा दो। जब आपकी 2 मैच पार्टियों को मदरसों के बच्चों की जरूरत पड़ जाए तो देयर इज समथिंग वेरी ग्रेवली रॉन्ग विद योर पॉलिटिक्स। वेरी 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 रॉन्ग है जी। आई फुली एग्री सर। अच्छा, आप ये आगे बढ़ते हैं। अभी FTFP की बात करिए, ये भी फ्रॉड ही है FTFP, जो हमें हमारी आम ट्रस्टिंग के लिए रखा हुआ है। तो डॉलर जो है वो एक तो आज फिर ₹1 मजीद, मतलब उसकी कीमत जो है कितने का हो गया है? 171 का। ओपन मार्केट में जो बैंक में जाएंगे तो 169 का होगा, जिसको हम इंटर बैंकिंग रेट खुली मार्केट में 171 चाहिए। ये जो हमारे आए हुए हैं, ये मिस्र से जिनको लेके आए हैं, मिस्र की बड़ी माशाल्लाह मिसाली में छोड़ के आए हैं वो जनाब। ये हमारे जो देखें आपने, उन्होंने क्या किया। इन्होंने कल हमारे साथ शबर जैदी साहब ने क्या बात की, मैंने उनसे एक बात की थी। मैंने कहा ये डॉलर के साथ रुपए को पैक करना ठीक था, नंबर 1। नंबर 2, जो ये IMF और फर्स्ट रिजीम ऑफ रिफॉर्म, सेकंड, ये ठीक थी उनका नहीं, ये ऐसे हम मारे गए हैं। आपने टैरिफ नीचे गिरा दिए, आपने गैट साइन किया, आपने ये जो पूरी इंडिया में मूवमेंट चल रही है सिर्फ एक WTO के मुआहदे की वजह से, जिससे 98% किसान बर्बाद और जलील हो जाएगा वहाँ पे। अच्छा, ये थोड़ा सा यार ये क्यों नहीं सोचते? रोज आ जाते हैं नवा वजीर खजाना लेके। थोड़ी सी डॉलर की मैं बात करना चाह रहा हूँ। देखिए रीजन वो जिस दुनिया में हम रह रहे हैं, इंटर डिपेंडेंट है। अब अफगानिस्तान का दुनिया से ट्रेड नहीं हो रहा। ट्रेजिडी क्या हुई है, अफगानिस्तान की सारी बाइंग पाकिस्तान से हो रही है। जो पाकिस्तान से डॉलर जो है ना, ये जो हमशोर डॉलर ना इंपोर्ट बहुत बढ़ गई, उसमें अफगानिस्तान भी शामिल हो गया। तो $1 वहाँ चला गया। दूसरा, इंडियन की भी एक ऐसी है कि इंडियन लॉबीज ऐसी कर रही कि पाकिस्तान के जो इन्वेस्टर हैं उनको मेरा ख्याल है किसी हद तक दिमाग भी बनाया जा रहा है और कॉन्शियसली भी किया जा रहा है, क्योंकि वो होता है कि आप इन्वेस्ट करें, डॉलर ले लें, कीमत जा रही है। तो इतनी डॉलर की डिमांड हो गई है और ये खदशा है, मैं अल्लाह ना करे कि मैं सही साबित हूँ, ये कुछ ही दिनों में 180 हो जाएगा। ये अल्लाह ना करे यार, नहीं हमें ये नहीं कहते। मैं आपको सही बता रहा हूँ, अफगानिस्तान का जो इशू है, इतने डिमांड बढ़ गई है डॉलर की, क्योंकि वहाँ ट्रेड खत्म हो गया, सारा प्रेशर आप पे आ गया। तो हमारा मुश्तरका है, इसमें हम ये नहीं कहते ले गए आपका सारा डॉलर। अच्छा कादी साहब, आपके फेवरेट IMF से कुछ खबरें आई थी, खबरें कि इनकी डील है कि 175 तक डॉलर लेके जाना, इसमें कोई सदाकत हो सकती है? हो सकती है, क्योंकि IMF तो आप जानते हैं उसका कितना पावरफुल है कि ये 1980 से जो सबसे बड़ा जुर्म इस मुल्क के अवाम के खिलाफ हुआ, वो हमारी इंडिपेंडेंस इन्होंने बढ़ानी शुरू की। बेनज़ीर ने थोड़ा सा रेजिस्ट किया, उसके बाद गेव इन कर गई। जरदारी साहब ने कहा वो नहीं आई, काम चलेगा। तो वो 94 दे मुआहदे माशाल्लाह, ओए
माल तो बिल्कुल जो है वो कहीं ना कहीं गया होगा। उसके बाद भट्टी साहब ग्रेजुअली जो हमारा वज़ीर ख़जाना आया वो हमारा वज़ीर ख़जाना नहीं था, वो उनका मुलाजिम था, चाहे वो पीपल्स पार्टी का था, चाहे वो मुस्लिम लीग नून का था, चाहे वो PTI का था। कैसा मैं एक चीज़ समझने जा रहा हूँ, टेक्निकली इतलात है कि हमारी हुकूमत ने $1.5 बिलियन मार्केट में फेंका है कि स्टेबल हो, मगर नहीं हो रहा। वेयर वी आर रॉन्ग, क्या वजह है इसकी? मुझे इतनी समझ नहीं है। लेकिन उसकी पहली वजह तो ये है कि आपने आज से पहले हमने बहुत शोर किया था कि स्टेट बैंक को आपने अपनी एग्जीक्यूटिव ब्रांच के नीचे से निकल गया। इसको दुनिया को जो है ना ये जो जिसके आप कहते हैं ना वाशिंगटन कंसेंसस जिसे कहते हैं, इसको आज की हुक्मरान जो है नहीं, ये वाशिंगटन का कोई एग्रीमेंट है, ये कोई वाशिंगटन कंसेंसस हुआ था जिसके तहत ये तय हुआ था कि गरीब मुल्कों को कैसे घुटनों के बल ला के उनको डेट रिडन करके कर्जे का पहाड़ उन पर रख के उनसे हमको उनको गुलामी में लेके आएंगे। जो एक अंग्रेज़ की गुलामी थी ना जो हमें छोड़ के गया था, ये मैं नहीं कहता, ये डॉक्टर कैसर बंगाली कहते हैं, डॉक्टर अकबर जैदी कहते हैं, ये बात डॉक्टर इशफाक हसन खान ने कही है, ये डॉक्टर इकराम उल हक ये बात कहते हैं। मैं तो मैं एक मुब्तदी हूँ, मैं तो एक आम आदमी हूँ, मेरी बात बेशक ना सुने, मगर सवाल ये है कि इस गुलामी से हमने कैसे निकलना है, कौन निकालेगा? हम उनके साबका मुलाजमों को रखेंगे तो वो हमारी मुलाजमत, ये हमारा, मैं आज कह देता हूँ कि ये हमारा वज़ीर ख़जाना नहीं होता, ये इनकम टैक्स इंस्पेक्टर होता है जिसका काम होता है कि ओए इधर दो पैसे, 4 बंदे उधर बैठे होंगे, पहले इन्होंने दे दो ना जी। सबसे ज़्यादा जो आपका है ना 60-80% आपका रेवेन्यू वो जाता है IMF और वर्ल्ड बैंक। दूसरा नुकसान क्या है कि जब आप टैरिफ गिरा देते हैं और मेरी जो इंडस्ट्री है, पाकिस्तान का जो इंडस्ट्री लिस्ट है, उसको आप एक्सपोज कर देते हैं। मैं तो सलाम करता हूं उन लोगों को जो एग्जिस्ट कर रहे हैं यहाँ पे। अच्छा काई साहब, वरना ये इंडस्ट्री नहीं चल सकती थी। आप माशाल्लाह बड़े पढ़े लिखे आदमी, मैं आपकी बात बताएं आप। मगर शौकत तरीन साहब ने मेरा बहरहाल प्रोड्यूसर साहब अगर शॉर्ट चला दें, उन्होंने तो 3 आते पहले कह दिया था तबाही बर्बादी, इकॉनमी कुछ है नहीं, बड़े मसाइल खराब है। अच्छा मैं आज वही सवाल करता हूँ बड़ी साहब, मैं आपसे वही सवाल करता हूँ। एक बंदे ने बैठे हुए, मैं चले एक पार्टी से हट के बात करते हैं, मैं उसके ना समझे, मिफ्ता इस्माइल साहब बड़ी मैशियत के खिलाफ बोल रहे थे, उनका आपका प्रॉफिट तो 1 बिलियन बढ़ गया। ये भी एक बिजनेसमैन है यकीनन एंड वेरी सक्सेसफुल, मैं तो बड़ा इनका फैन हूँ। इनको भी कोई नुकसान हुआ है? कादी साहब देखे उन्होंने तस्लीम की है कि हमारी इनकम नहीं बढ़ी, इनकम नहीं बढ़ी। आम आदमी जो 90% है, जो एलीट माफिया है, वो तो खरबोपति हो गया है। महंगाई हमेशा बेपनाह पैसे वाले को फायदा देती है। आज तक कोई ऐसी महंगाई नहीं हुई जिसमें गरीब का खून पसीना में अरबपति आदमी की हसीना शामिल हो। मैं आज तक चैलेंज कर रहा हूं, कीमतें खरीद मेरी खत्म कर दो, मुझे आटा भी ना मैं खरीद सकूं। मेरे जो आप भाई हैं खेतों पे, दुकानों पे, सेलमैन या इन छोटे तबके जो इनकी 50,000 से कम है, मुझे बताए इन हालात में मैं और आप अभी जाते हैं अंदर, बजट बनाते हैं कि लाहौर में बंदा आया है, उसने 16,000 रुपए का घर का किराया के लिए, 4 बच्चे हैं, मुझे बताएं इधर मुझे इमरान खान साहब की हम बात नहीं कर सके, उन्होंने आज CNN से भी बात की थी। एक बहुत बड़ा जो सुना है कि फूड का क्राइसिस आ रहा है, और आज उन्होंने अपील भी की अफगान गवर्नमेंट ने। सब 80% आबादी, 80% लोग जो अफगानिस्तान इंसान है, चले छोड़ दे सारी बात, 80% लोगों को भूख का खतरा है। और इमरान खान साहब की मैं सुन रहा था उनकी जो इंटरव्यू, उन्होंने बिल्कुल क्लियर एक बात की, उन्होंने कहा ये इंटरनेशनल कम्युनिटी को आना पड़ेगा, हेल्प करनी पड़ेगी, मदद करनी पड़ेगी, नहीं तो अफगानिस्तान। आज मैं आपको एक मैं खबर दे दूं आपको कि ये जो $14 ट्रिलियन कह रहे हैं ना जो लगे हैं, ये किन 4 कंपनियों ने इनमें से 50% लिए कंट्रैक्टर्स हैं। लॉकहीड मार्टिन ने कमाए हैं, बोइंग ने कमाए हैं, यहाँ पर जो है आपकी जो जनरल डायनामिक्स ने कमाए हैं, रेथियन एक उनकी कंपनी है, और ये वो लोगों के लिए जूते ही थे बस, पड़ी उनको कुछ भी नहीं मिला। 4-5 कंपनियाँ हैं, इनके ठेकेदार, इनके प्राइवेट कंट्रैक्टर्स ने। आज मैंने 50% प्राइवेट कंट्रैक्टर थे ना, वो ब्लैक वाटर और ये वो अद्धे पैसे वो लेके गए ने, अवाम लुट गए, अमेरिका के अवाम भी बर्बाद, अफगानिस्तान भी हो गया, माल किसने बनाया? बहरहाल वो में हैं, हमें उनकी मदद करनी चाहिए। अल्लाह उन्हें तालिबान से ज़रा बेहतर कोई लोग दे और हुकूमत भी दे, और या तालिबान कोई उनको हिदायत दे दे। कल मिलेंगे, अल्लाह हाफ़िज़।